कवितावली का पद्यांश 3, जिसको हम लोग उसकी भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहा है कि वो राम के भक्त हैं और इसके अलावा वो कुछ भी, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे, वो उसकी परवाह नहीं करते। वे अपने आप को राम भक्त कहलाना ही उचित समझते हैं, उसी में उनको खुशी मिलती है। व्याख्या इस प्रकार है पद्यांश की। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाको रुचे सो, कहे कछु ओए। मांग के खइबो मसीत को सुइबो, लेबो को एक न देव को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कोई उन्हें धूत कहे, धूत मने होता है त्यागा हुआ, कोई उन्हें त्यागा हुआ कहे कि बचपन में इनके माँ बाप ने इनको त्याग दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधूत कहे, कोई उन्हें सन्यासी कहे, रजपूतू कहे, कोई इनको राजपूत कहे, जुलाहा कहो कोई, कोई उन्हें जुलाहा भी कहे, परंतु तुलसीदास जी उससे विचलित नहीं होते, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लोग उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी नाम से पुकारें। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, तुलसीदास जी कहते हैं हम किसी की बेटी से अपने बेटे को ब्याहने नहीं जा रहे हैं, उससे हम उसकी शादी करने नहीं जा रहे हैं। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, कि अगर हम किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करेंगे तो उसकी जाति बिगड़ जाएगी। अगर वो मुझे इन नामों से पुकारता है तो मैं किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करने जा रहा हूँ और उसकी जाति नहीं बिगाड़ने जा रहा हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं वो तो राम के गुलाम हैं और राम के गुलाम हैं, राम के दास हैं। उन्होंने अपना पूर्ण सब कुछ राम को समर्पित कर दिया है। अतः जिसे मेरे बारे में जो कुछ भी अच्छा लगे वो कह सकता है। आगे की पंक्ति देखिए। मांग के खइबो मसीत को सुइबो, लेबो को एक न देबो दो। तुलसीदास जी कहते हैं मांग के खाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने जीवन भर भिक्षाटन करके ही अपनी जीविका चलाई है, अपने भोजन का इंतजाम किया है। वो कहते हैं मांग कर खाएंगे, घूंगा भिक्षाटन करके जो मिलेगा अनाज उसको खाएंगे। मस्जिद को सुइबो, मस्जिद में मैं सो जाऊंगा और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद में सोना, कवि यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी ये समाज के प्रति जो सांप्रदायिकता है उसको उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं हम सब चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन हम सब एक हैं। उन्होंने कोई घर नहीं बनाया, इसलिए अपने सोने की बात मस्जिद में की है। मुझे, कबीरदास जी कहते हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं ना किसी का एक लूँगा ना किसी को मैं कुछ दूंगा। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने अपने आप को राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी हैं, जो लोग उन पे आरोप लगाते हैं तुलसीदास पे कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, तो उससे वो दुखी हैं। उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास भक्ति का भाव चित्रित है, उन्होंने राम के दास के रूप में अपनी सेवा, अपनी भक्ति समर्पित की है। लेबो की को एक न देवो को दो, यहाँ मुहावरे का प्रयोग है कि मैं किसी का एक न लूँगा न किसी के एक दूंगा, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा में लिखी रचना है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय भी दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कहो कोई काहे काहू की जो कछु में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।